वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम एनालाइज़ करेंगे बाइक के चेसिस फ्रेम को, और हम दो तरीके से इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। एक हम मॉडल एनालिसिस यानी वाइब्रेशन एनालिसिस करेंगे, और दूसरा करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एक्चुअली स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की लोडिंग लगा रहे हैं। हम एक बेसिक लोडिंग कंडीशन लगाकर हम उसको कुछ स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन निकालेंगे, बट मेन मोटिव इज़ टू एनालाइज अंडर वाइब्रेशन कंडीशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वाइब्रेशन एनालिसिस करने के लिए हमें मॉडल में जाना होता है, तो यहाँ पर हम मॉडल पर डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। फिर ये आ गया मॉडल। इसके बाद इंजीनियरिंग डेटा में मैंने आपको ऑलरेडी पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है मेरी बाकी वीडियोस में कि किस तरीके से हम इंजीनियरिंग डेटा डिफाइन करते हैं। देन ज्योमेट्री में हम राइट क्लिक करेंगे, और ज्योमेट्री हमारी ऑलरेडी बनी हुई है स्टेप फाइल में, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर ली है। आप जहाँ भी उसको स्टेप फाइल में या फिर IGS फाइल में सेव करेंगे वहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जो मैंने चेजेस बनाई है वो असेंबली फाइल है, यानी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाई है, तो इसलिए उसको स्टेप फाइल में सेव किया है। अगर आपकी वो सिंगल पार्ट में बनी हुई होगी तो आप उसे IGS में सेव कर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी बाइक की चेचिस इंपोर्ट हो चुकी है। तो ये हमारा कुछ डिज़ाइन है, इसमें हमने सिर्फ चेचिस फ्रेम को कंसीडर किया है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट फोक लग जाएगा, ये फ्रंट सस्पेंशन के साथ जो फ्रंट टायर कनेक्ट होता है। और ये यहाँ पर इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो रेयर टायर होता है उसकी असेंबली कनेक्ट होती है, और सस्पेंशन सिस्टम यहाँ से कनेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे इस वाले जो कनेक्शन है इस पर कम लोड रहता है एज़ कम्पेयर टू दिस, एज वेल एज, और जो फ्रंट का लोड है वो यहाँ पर रहता है जहाँ पर फ्रंट फोक कनेक्ट रहता है। तो हम अगर मॉडल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उन कंडीशंस को फिक्स कर देंगे जहाँ पर हमारी जो चेचिस है वो कंस्ट्रेन रहती है। तो हम यहाँ पर फिक्स कंडीशन लगाएंगे, और एज वेल एज यहाँ पर जहाँ पर हमारा रेयर सस्पेंशन होता है वहाँ पर हम फिक्स कंडीशन लगाएंगे, और वाइब्रेशन कंडीशन के अंदर चेक करेंगे कि कहाँ से हमारे फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। तो ये हमारा फ्रंट फोक है, तो यहाँ हमारा फ्रंट फोक कनेक्ट रहता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक लोडिंग कंडीशन लगा लेते हैं। हम मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और फिक्स सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर मैं फिक्स सपोर्ट लगा रहा हूँ यहाँ, और इसके बाद इसका जो पूरा सरफेस है वो सिलेक्ट हो गया है। देन इसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे, और ये यहाँ पर हमारा सस्पेंशन कनेक्टेड रहता है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ से भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये भी पूरा सर्किल सिलेक्ट हो गया है, और एज वेल एज ये वाला सर्किल भी पूरा सिलेक्ट हो गया है। तो ये देखिएगा ये दोनों ग्रीन हो गए हैं, तो ये सिलेक्ट हमने कर लिए हैं, अभी सिलेक्ट किया है सिर्फ। और ये देखिएगा यहाँ से भी ये अंदर वाला भी सिलेक्ट हो गया है ग्रीन। देन यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे फिक्स सपोर्ट को। ये देखिएगा जो पोर्शन है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला और ये फ्रंट फोक वाला भी, और यहाँ पर ब्लू रिप्रेजेंट फिक्स, यानी ये तीन जगह से हमने इसको फिक्स कर दिया है चेचिस को। अब हम यहाँ पर मैश जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और जनरेट मैश पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल मैश जनरेट कर रहा हूँ, मैश को रिफाइन नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं मैश को रिफाइन करूँगा तो मुझे सिमुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। बट जब आप अपना एनालिसिस कर रहे होंगे तो आप प्लीज़ मैश को रिफाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके रिज़ल्ट इम्प्रूव हो जाएंगे और अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो ये हमारी मैशिंग बनकर तैयार हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कंपोनेंट तो अच्छे से मैश हैं, जैसे ये कंपोनेंट मैश है, बट यहाँ पर मैशिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा है। अगर आप मैशिंग को इम्प्रूव करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है कि किस तरीके से एनालिसिस करना है, तो इसलिए हम मैश को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फिक्स सपोर्ट लगा दी है। इसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो स्ट्रक्चरल स्टील है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल स्ट्रक्चरल स्टील रहता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप मटेरियल या प्रॉपर्टीज़ में जाकर या फिर इंजीनियरिंग डेटा में जाकर आप वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्यूशन पे क्लिक करते हैं और हम जनरेट रिज़ल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व, तो इसके बाद ये सॉल्यूशन करेगा। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट 6 मोड शेप कैलकुलेट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे ये रिज़ल्ट आ चुके हैं, सारे के सारे रिज़ल्ट सॉल्यूशन के नीचे अभी आपको शो नहीं होंगे, क्योंकि बाकी जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये देखिएगा यहाँ पर सारे रिज़ल्ट शो हो गए हैं 6 मोड शेप के। और अगर आप इनकी डिफ़ॉर्म शेप देखना चाहते हैं कि ये किस तरीके से, किस मोड शेप में किस तरीके से और कहाँ से डिफ़ॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ग्राफ पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, फिर अगेन राइट क्लिक करना है और
क्लिक करना है क्रिएट मोड शेप रिजल्ट। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे रिजल्ट आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देखिएगा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे रिजल्ट यहाँ पर आ जाएंगे। आपको एक बार फिर से सॉल्व पर क्लिक करना होगा इवेल्युएट रिजल्ट पर, और ये सारे रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ थी उनके जो डिफॉर्मेशन शेप है वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो फर्स्ट मोड शेप के रिजल्ट देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे फर्स्ट मोड शेप के रिजल्ट है, यानी जो डिफॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ दिख रही होगी आपको, तो वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 57.857। ये हमारी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, यानी कि अगर हमारे गाड़ी में 57 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अगर वाइब्रेशन होते हैं तो हमारा सबसे पहले ये कंपोनेंट फेल करेगा जो कि यहाँ पर है, ये यहाँ से फेल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद सेकंड मोड शेप में ये यहाँ से ये वाला कंपोनेंट फेल करेंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी ये होगी 136। इसी तरीके से मोड शेप के जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी और अलग अलग कंडीशंस में आपको पता चलता चला जाएगा कि कहाँ पर हमारा मटेरियल ज़्यादा फेल कर रहा है। इसके अलावा आप इन रिज़ल्ट को और स्मूथ और अलग तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर वायर फ्रेम भी शो कर सकते हैं, शो अनडिफॉर्म मोड। तो ये हमारा अनडिफॉर्म मोड था जो आपको शेडो फॉर्म में दिख रहा होगा, और जो आपको कलर कॉन्ट्यूर से दिख रहा है वो हमारा ओरिजिनल है, यानी सॉरी ये डिफॉर्म होने के बाद का है, और ये शेडो वाला जो है वो ओरिजिनल है। ये देखिएगा, अगर मैं इसको जूम कर कर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये शेडो मोड है, ये यहाँ पर ये ओरिजिनल था, यानी कि डिफॉर्म होने से पहले ये इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, बट जब वाइब्रेशन कंडीशन जनरेट की गई या फिर वाइब्रेशन जनरेट हुए तो ये डिफॉर्म होकर यहाँ पर पहुँच गया है। ओके, तो आप इस तरीके से भी रिज़ल्ट को शो कर सकते हैं। इसके बाद आप शेडो फॉर्म ना करके आप वायर फ्रेम भी शो कर सकते हैं। ये हमारा वायर फ्रेम के रिज़ल्ट है, ये ओरिजिनल पोजीशन को दिखा रहा है यहाँ पर, और ये हमारा डिफॉर्म होने के बाद के रिज़ल्ट है जो कलर कॉन्टूर से शो हो रहा है। यहाँ पर ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम को और रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन को, और ये हमारे अलग अलग मोड शेप है जो कि हमारी अलग अलग पोजीशन को शो कर रहा है कि मतलब कौन से मोड में कहाँ से मटेरियल और कितना फ्रीक्वेंसी पर फेल होगा। तो ये हमारे मॉडल एनालिसिस के रिज़ल्ट थे। तो चलिए अब हम स्टैटिक स्ट्रक्चर के रिज़ल्ट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर पर, तो ये रहा हमारा स्टैटिक स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम दो जो रिज़ल्ट्स हैं उसके वो कॉपी करेंगे। इंजीनियरिंग डेटा हम डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर स्टील ही रहेगा। ज्योमेट्री हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ ड्रैग करके रख देंगे तो ये ज्योमेट्री हमारी शेयर हो जाएगी। जो ज्योमेट्री हमने यहाँ यूज़ की थी, आप राइट क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉड्यूल में जाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी मैचिंग जनरेट हो गई है। अब यहाँ पर हमें लोडिंग कंडीशन लगाना है। देखिए, लोडिंग कंडीशन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो बाइक की चेसिस है उसमें किस कंपोनेंट पर या फिर किस फ्रेम पर कहाँ और कितना लोड पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोडिंग कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एलिमेंट पर कितना फोर्स लगा रहे हैं या फिर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, सब आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक डेमो देकर दिखा देते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, आप प्रेशर या फिर कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लाइक दिस। तो फोर्स की वैल्यू मैं नॉर्मली यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, जो ऊपर वाली चेचिस है यहाँ और यहाँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो हमारा जो मैंने सेलेक्ट किया है ग्रीन पोर्शन, यहाँ पर हमारी बाइक की सीट है और ड्राइवर जो है वो इसी पोर्शन पर सिट करेगा। और ये भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये मैंने ये पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहीं से मेरी जो बैक सीट है, जो सीट है वो कनेक्टेड है ड्राइवर की और वो यहाँ पर बैठेगा, तो लोडिंग कंडीशन यही पड़ेगी। इसके अलावा आप चाहे तो और भी लोडिंग कंडीशन अलग अलग लगा सकते हैं इंसर्ट करने के बाद। सपोज़ यहाँ पर आप जो इंजन का वेट है वो लगा सकते हैं इन हिंज के थ्रू। ये यहाँ पर हिंज मैंने दिए हुए हैं, इनके थ्रू आप यहाँ पर अलग लोडिंग कंडीशन भी लगाकर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसका भी एक डेमो आपको दे देता हूँ। तो पहले हम ड्राइवर की कंडीशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सपोज़ फोर्स लगा रहा हूँ, तो आप इससे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप कंपोनेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर यहाँ पर ड्राइवर सिट कर रहा है तो ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में लोड पड़ेगा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वाई कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे और माइनस में यहाँ पर आप 200 न्यूटन फीड करेंगे। ये मैं रैंडमली फीड कर रहा हूँ, जो फोर्स की वैल्यू है ये आप अपने अकॉर्डिंग फीड कर सकते हैं। आप प्रेशर भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है आप वो ले सकते हैं, और उसकी वैल्यू जो भी आप डिफाइन करना चाहें वो आप लगा सकते हैं एज़ पर योर एनालिसिस। ये यहाँ पर
हमने ज्योमेट्री सेलेक्ट कर ली थी, तो ये हमारी ज्योमेट्री सेलेक्ट हो गई है और लोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया है। जैसे कि आप एरो देख पा रहे होंगे, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो शो कर रहा है और 200 न्यूटन का लोड लग चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ड्राइवर की वजह से लगेगा। अब अगर हमें यहाँ पर इंजन की वजह से लगने वाले लोड को भी कंसिडर करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, अगेन फोर्स में जाएंगे। आप कुछ और वैल्यू भी ले सकते हैं, फोर्स या फिर प्रेशर, जो भी आपको ठीक लगे। तो अब इसके बाद मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ और जूम करने के बाद मैं इस प्लेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप ये अंदर वाले हिंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा फास्ट के लिए मैं ये सिर्फ प्लेट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ पर हमारी ये लोडिंग कंडीशन लगेगी। तो ये मैंने यहाँ पर सर्किल सिलेक्ट किया है इस जगह पर, और ये भी मैंने यहाँ पर सर्किल सिलेक्ट किया है, ये सर्किल सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पर ये सर्किल सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर भी ये, और यहाँ पर भी ये सर्किल सिलेक्ट हो गया है, लाइक दिस। ओके, तो ये देखिए ये 4 होल्स यहाँ पर सिलेक्टेड है, और ये 2 स्ट्रिप्स यहाँ पर सिलेक्टेड है, एक ये और एक ये वाली, ये 2 स्ट्रिप्स हमारी यहाँ पर सिलेक्टेड है। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद अगेन आप इसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वेक्टर को कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया है, और y के नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर सपोज़ मैं 150 न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे कि आप अब देख पा रहे होंगे, ये देखिएगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड शो हो रहा है। अगर आप एरो देखेंगे तो ये एरो ऊपर की डायरेक्शन में, बट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाना था। तो यहाँ जो हमने 150 लिखा है, इससे पहले आप माइनस लगा देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा ये जो एरो की डायरेक्शन है ये अब नीचे की डायरेक्शन में हो चुकी है। ओके, तो जो पोर्शन हमारे सिलेक्टेड थे उन सब पर हमारी लोडिंग कंडीशन लग गई है। और अगर आपको एक साथ सारी बाउंड्री कंडीशंस देखनी है, तो आप यहाँ स्टैटिक स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे, सारी बाउंड्री कंडीशन यहाँ लिखी हुई आ जाएंगी, और एज वेल एज वो यहाँ भी शो हो जाएंगी। ये देखिएगा, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है फिक्स सपोर्ट, बी हमारा जो है जो लोडिंग कंडीशन हमें ड्राइवर की वजह से लगाई थी, और ये सी शो कर रहा है हमारा जो इंजन की वजह से लगने वाला लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो ये हमारी लोडिंग कंडीशन लग गई है। इसके बाद हम सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेस पे क्लिक किया और इक्विवेलेंट स्ट्रेस सेलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व पर क्लिक करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा रिज़ल्ट कंप्लीट हो चुका है। टोटल डिफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो ये आप डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट देख सकते हो। तो ये हमारा ओरिजिनल एज वेल एज डिफॉर्म शेप है। तो ये देखिएगा जहाँ पर हमारा ड्राइवर ने सिटिंग, तो जो जहाँ पर हमने ये ड्राइवर का लोड लगाया था वो 200 न्यूटन का था, बट यहाँ पर हमारा जो लोड था वो 150 न्यूटन का था। तो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम यहीं पर हमारी हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये एक तरीके से हमारा वीक पोर्शन है जहाँ से हमारी डिफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा है एज़ पर दी अप्लाइड लोडिंग कंडीशन। तो आप चाहे तो यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट के लिए मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, या फिर मटेरियल की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, सो दैट ये जो डिफॉर्मेशन है ये थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाए। और स्ट्रेस के रिज़ल्ट ये है, ये हमारे स्ट्रेस के रिज़ल्ट है, और ये हमारे डिफॉर्मेशन के रिज़ल्ट है। तो ये था आपका एक क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मॉडल एनालिसिस एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ अ बाइक चेसिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.